अब बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम है, सेमी सर्किल का है। ये कह रहा है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर सिटेड एट ए 2 पॉइंट ए एंड बी। द लाइन ऑफ फोर्स दैट इज द लीव ए एट द एंगल अल्फा, कि इससे छोड़ा गया, विद ए बी मीट द प्लेन विद द बाइसेक्ट ऑफ ए बी एट राइट एंगल टू द पॉइंट पी। ये 90 का बनता है ना। तो शो करा रहा है वो कि साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन पी ए बी। पी ए बी ये जो हमारे पास है ये कितना है, ये अल्फा बाई 2 है, ये प्रूफ करा रहा है वो। तो देखिए हमारे पास जो है ये हम जानते हैं कि θ1 तो क्यू ए बी के साथ और θ2 क्यू बी एक्स के साथ, तो थीटा ए के साथ, θ1 अल्फा के साथ, θ2 पाई के साथ। अब यहां हमारे पास है ये q cos θ1 माइनस q cos θ इज इक्वल टू q cos अल्फा प्लस 1 के साथ हमने किया। तो देखो ये हमारे पास जो वैल्यू आई cos θ1 माइनस के cos θ2 और cos अल्फा को हमने ब्रेक किया, तो ये आपका हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1, इससे कट गया। तो ये वैल्यू हमारे पास 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गई। अच्छा, cos θ1 को हम थीटा मेंटेन करेंगे और ये जो हमारे पास है ये पाई माइनस के थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, प्लस होती है। तो प्लस के cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, और हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये कितना हो गया 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 के साथ है जी। तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये वैल्यू हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी कितनी, तो मुझे लगता है 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ ये इससे कैंसिल हो गया। और जब इतना ये कैंसिल हो गया तो cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 को 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 भी कह सकते हो, और नहीं कह सकते हो तो इसको कन्वर्ट कर लो आप। ये cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये कितनी हो जाएगी साइन अल्फा बाई 2। तो इसको हम कन्वर्ट कर लें तो ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये इधर चला गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस के cos थीटा, और इसे आप यूज करेंगे तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू, और ये 1 माइनस के 1 प्लस 2 और ये आपका हो गया साइन थीटा बाई 2। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2 साइन और ये थीटा बाई 2, राइट। और ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये साइन स्क्वायर है ये भी, हाँ, तो ये साइन स्क्वायर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू रूट साइन और थीटा बाई 2 को आप कहेंगे पी ए बी बाई 2 के साथ। यही वो प्रूफ मांग रहा है, पी ए बी बाई 2 के साथ। तो हम इसे इजीली कर सकते हैं मैकेनिकल रिलेशन के द्वारा। कहीं कोई भी समस्या अगर है तो आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमें एक नई चीज मिल रही है, उसे समझ लीजिएगा। ये आपके कैपेसिटर में जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब क्लियर हो गई। अब आता है इसके बाद
अभी एक प्रॉब्लम है हमारे पास, ये कैपेसिटर है, इसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर है ये, ठीक, और ये C1 है और ये आपका C2 है, ये पॉइंट ए कनेक्टेड है और इसको इसके साथ मिला दिया और एक कैपेसिटर ये कनेक्ट है, एक कैपेसिटर ये कनेक्ट है, ये पॉइंट बी दे दिया और ये C3 हो गया, ये C4 हो गया। इस पर चार्ज Q2 और ये प्लस के Q2 है, इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है और इस पर चार्ज Q1 है और ये Q1 है, ये Q1 है और ये Q प्लस के 1 के साथ है। अब ये मोस्टली क्या है, क्लोज लूप है, तो हम यहां इसको रिलेशंस निकालेंगे। तो इस पर हमारा पोटेंशियल जो है फाई ए है, भाई इस पर पोटेंशियल वी ए है और इस पर पोटेंशियल वी बी है। तो ये हमारे पास कैसे है, पहली वाली कंडीशन अगर हम लूप लेते हैं, लूप जो है ये वाला, ये ए बी सी और डी और ये ई और ये एफ, भाई ये नेट पोटेंशियल है। तो पहला हमने क्लोज लूप लिया ये वाला, तो देखो पाथ लेते हैं हम ए बी सी डी ए बी सी डी ए, भाई इधर से ये चार्ज गया तो ये ए बी सी डी ए घूमता चला गया, तो यहां हमारे पास वैल्यू आ गई पहली रिलेशन की, कितनी, तो पहला रिलेशन हमारे पास आया तो पोटेंशियल हो गया हमारा ये उसके साथ, तो ये Q इज इक्वल टू सी बी, तो यहां हमारे पास रिलेशंस आएगा Q अपॉन सी, तो ये आपका Q अपॉन C4 C3 और Q अपॉन C4 माइनस के E इज इक्वल टू 0। और दूसरे पाथ पर चले गए, पाथ ए ई एफ डी ए, तो इस पर आपका आ गया Q अपॉन C1 और Q2 अपॉन C2 माइनस के E इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 7। दोनों कंपेयर कर ले भाई, अब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो नेट पोटेंशियल हमारे पास कितना है, और वो है
भाई अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं डेल फाई इक्वल टू फाई ए माइनस के फाई बी, तो ये आपका है C1 अपॉन Q1 और प्लस C2 अपॉन Q2। भाई पोटेंशियल हो गया हमारे पास कितना, वो उल्टा हो गया, ये हो गया Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2। उसी तरह से नेट पोटेंशियल दूसरा निकल आया, तो फाई ए माइनस के फाई बी इज इक्वल टू, यही कंडीशन नीचे वाले में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कितनी, ये Q1 अपॉन C1, तो ये Q2 अपॉन C3 और Q2 अपॉन C4। दोनों पाथ को कंपैरिजन करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई Q2 अपॉन C1, Q2 अपॉन C1 और ये C3, Q3 अपॉन C3, ठीक, किसके, माइनस के साथ, ड्यू टू डायरेक्शन अपोजिट है क्योंकि पोटेंशियल पर डिपेंडेंट है। हाँ, तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, Q2 अपॉन C1 माइनस के Q2 अपॉन C3, तो ये आपका वैल्यू हो गया, तो ये आपको पोटेंशियल मिल गया, तो कोई भी वैल्यू लगा दीजिएगा, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी C1 C3 के साथ। तो पहले में हमारे पास है C3 और C4 के साथ Q1 और इसमें ये Q2 है। तो ये हो गया Q2 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2 माइनस के E इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है Q1 अपॉन C3 प्लस Q1 अपॉन 4 माइनस के E इक्वल टू 0। तो यहां हम इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी फाई ए माइनस के फाई 2 और E, तो आप इसे लिखेंगे फाई ए माइनस के फाई बी इज इक्वल टू, Q2 की वैल्यू लगा दो तो ये पोटेंशियल बाहर आ गया, और पोटेंशियल बाहर आने के बाद C2 अपॉन C1 प्लस C2, C2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस दूसरी वैल्यू हमारे पास है C4, ये C4 अपॉन C3 प्लस C4 के साथ। हम इसका एलसीएम ले लें तो देखो एलसीएम आएगा C1 प्लस C2 और C3 प्लस C4, तो ये हो गया C2 C3 प्लस C4 माइनस के, और ये C4 C1 प्लस C2 के साथ, और पोटेंशियल इज इक्वल टू फाई ए माइनस के फाई, इतना आ गया। और हमने इसको नेट पोटेंशियल 0 हो गया, ये फैक्टर जब 0 हो गया फाई ए माइनस के फाई बी इज इक्वल टू 0, तो दैट इज मीन्स ये फैक्टर 0 हो गया, तो आपके पास आ गया C2 C3 प्लस C4 माइनस के C4 C1 प्लस C2 के साथ इज इक्वल टू 0। देखो C3 और C3 प्लस C4 और C4 C1 प्लस C2 के साथ, तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई C3 अपॉन C4
और ये C1 प्लस C2 अपॉन C3 प्लस C4, भाई C3 अपॉन C4 के साथ। तो हमने इसको कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पर ये हमारे पास वैल्यू डिफाइन हुई, इसको हमने निकाला तो ये वैल्यू हमारे पास डिफाइंड होगी नेट पोटेंशियल रेस्पेक्ट में कितना, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 और C3 अपॉन C4। ये बैलेंस फोर्स को काम करती है किसी भी लूप के साथ।